5 अंकों की जो एक संख्या है ये 3, 7, 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। आशु जी करें क्या ये सीडीएस में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा, मैथ ही सीडीएस में भी आती है, हेल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा। चलिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी। ऐसे प्रश्नों को करने का देखिए तरीका बहुत सिंपल होता है कि मैं 58299 यहां लिखूंगा। इसको लिखने के बाद 3, 7, 11 से डिवाइड होने वाली जो भी संख्या होगी वो 3, 7, 11 के एलसीएम से भी डिवाइड होगी। 3, 7, 11 ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि 231 के बराबर होता है। मैंने 5, 8, 2 से शुरू होने वाली सबसे बड़ी संख्या लिख दी। फिर मैंने कहा इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो यही संख्या है, अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को मैं घटा दूंगा। देखो मैंने एक संख्या मान ली यहां पर, समझो 58299। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होगा तो मैं कहूंगा x 9 है, y 9 है। और अगर मान लिया ये डिवाइड नहीं हुआ और मैंने कहा कि मेरा रिमाइंडर आ गया x, मतलब कुछ बच गया, तो आप कहोगे कि इस 58299 में से x घटा लो। और उस x को अगर आप घटा के यहां लिखेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। निकाल लेंगे x और y की वैल्यू वहां से। माइनस x नहीं लिखना चाहिए क्योंकि x ऑलरेडी उसमें यूज हुआ है, इसको माइनस के लिख लो। तो मान लिया रिमाइंडर के आ गया तो यहाँ के घटा लेंगे बस। तो अब जरा इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले 2 बार जाएंगे, तो 2 बार जाएंगे तो 262 आएगा, और ये 2 से 2 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 320 हो गया 9। अरे 2 बार गए थे ना, 262 कैसे लिखा? 462। और अगर ये 462 है तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो 1209 हो गया। अब 6 बार तो जा नहीं सकते, 5 बार जाएंगे। 5 बार अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 करने 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 11। तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 उतरेगा। सही लिखा है मैंने? 5 बार जाएंगे, 5 करने 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 11। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, फिर 10 में से 5 गया 5, 54 हुआ। फिर ये वैल्यू 549 हो जाएगी। फिर से 2 बार जाएंगे, और अगर 2 बार गए तो ये फिर से 262 बनेगा, 462 बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी आएगी सिंपली 7, 14 में से 6 गया 8, बस 87 रिमाइंडर आ गया। 87 अगर रिमाइंडर आया मतलब 87 ज़्यादा है डिवाइड होने से। तो आप कहोगे मेरी जो संख्या होगी एक्चुअल, वो संख्या मुझे मिलेगी इसमें 87 माइनस करने से, यानी 2 और 1 12, यानी जो संख्या है वो है 58212, यानी x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। अब x 1 और y अगर 2 हुआ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? आप कहोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा 1 + 8 = 9, और आपका आंसर क्या हो गया? सी। ये इस सवाल को करने का तरीका है। मैंने स्टेप्स भी समझाए हैं, मैंने लॉजिक भी समझाया है, सो दैट आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है कि नहीं? यस।